आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत एसएसटी में टॉपिक है भारतीय समाज, उसका अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई मैकाइवर और पेज के द्वारा। तो इसका उत्तर है सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की है। उत्तर है ए। भारत की खोज किसकी पुस्तक है? भारत की खोज पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उत्तर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता प्राचीन काल में भारतीय समाज की रही थी? आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन का संचालन, 16 संस्कारों की मान्यता, संयुक्त परिवार प्रथा। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वन जाति या जनजाति को आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति के नामों से जाना जाता है। दूसरा है, जी.एस. घुरिये ने जनजातीय समाज के लोगों को पिछड़े हिंदू कहा। तीसरा है, ठक्कर बापा व जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी कहा। डॉक्टर एल.पी. विद्यार्थी ने जनजाति को गिरिजन तथा बैरियर एल्विन ने आदिम जाति कहा है। तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। उत्तर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान राज्य व उसमें पाई जाने वाली जनजाति के बारे में सही है? तो उत्तर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य है और जनजाति है टोडिया, पटेलिया, भील, बंजारा, कोली। राजस्थान, इसमें है सांसी, सहरिया, मीणा। तमिलनाडु में कोटा, टोडा। मध्य प्रदेश में मुंडा, मूरिया, कौल, वेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उसमें पाई जाने वाली जनजाति के बारे में सत्य है? तो पहला है जम्मू कश्मीर जनजाति है, इसमें लद्दाखी, चंपा, बकरवाल। फिर है केरल, केरल में है पनियान, इरुला, उराली। फिर मिज़ोरम, मिज़ोरम में कुकी, लुशाई, चकमा, पावो। फिर है अरुणाचल प्रदेश, इसमें है ऐपतनी, डबला। उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डैनियल बेल ने सर्वप्रथम उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दी। दूसरा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की। तीसरा देखिए, इसमें है आंद्रे बिताई ने संथाल, उरियू और मुंडा जनजातियों को कृषक समुदाय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। अगला है, विविध समाज के अंतर्गत भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं व समानताएं पाई जाती है। तो उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, खासी व गारो जनजाति पाई जाती है। उत्तर है डी, मेघालय में। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पृथक्करण की जनजाति नीति प्रतिपादित की? उत्तर है वेरियर, एल्विन और हाइमनडॉर्फ। उत्तर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर है बी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न देखिए, माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को
जो व्यवस्था है उसे परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? उत्तर है डी क्लेयर द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? उत्तर है सी भावात्मक आधार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष पिता के हाथों में हो, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला यानी माता के हाथों में हो, मातृसत्तात्मक कहलाता है। बिफ्राल्ड व बेचाफेन ने परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक माना है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया। तो ये सारे ही कथन जो है वो सत्य हैं। उत्तर है डी। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? उत्तर है सी। भारत में 1940 के हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज की एक विवाह परिवार को ही अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, लिंटन ने परिवारों को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है ए 2। नेक्स्ट, किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार की विवाह में? उत्तर है ए वेस्टर मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मार्डॉक ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं? उत्तर है इसका 3 ए। नेक्स्ट, गिलिन एवं गिलिन ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए? उत्तर है ए 5। नेक्स्ट, विवाह का ऐसा नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समूह में ही विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसे कहते हैं? उत्तर है ए अंतर्विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जर्मन तानाशाह हिटलर ने आर्य व यहूदी के बीच विवाह को अपराध घोषित किया गया। भारत में सगोत्र विवाह जो एक अंतर विवाह है जिसको 1948 में मान्यता प्रदान की, भारत में लुशाई की कुकी जनजाति गोत्र बहिर्विवाह का पालन करते हैं। माता पिता के कुछ पक्ष की कुछ पीढ़ियां आपस में विवाह नहीं करती, उसे सैपिंड बहुर्विवाह कहते हैं। धर्म, भाई बहन या किसी एक वस्तु को आराध्य मान ले अर्थात एक ही टोटम को मानने वाले परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे टोटम बहिर्विवाह कहते हैं। उत्तर है इसका डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो उत्तर है डी, गोंड जनजाति में दादा पोती का विवाह नहीं होता। उत्तर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विवाह भारतीय समाज में विवाह का उत्तम प्रकार नहीं माना जाता? उत्तर है डी, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से किस विवाह को उत्तम या सर्वश्रेष्ठ माना गया है? उत्तर है ए, ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका उत्तर है डी, गंधर्व विवाह में कन्या का पिता वर से वधु मूल्य प्राप्त करता था, अतः इसे कन्या विक्रय विवाह भी कहा जाता है। ये कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन है, पैशाच विवाह सबसे अधम माना जाता है। दूसरा है, राक्षस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। किसी का अपहरण कर
उससे विवाह करना राक्षस विवाह या अपहरण विवाह कहलाता है। वर्तमान में हिंदुओं में ब्रह्म व असुर विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसमें जो है ये 3 कथन जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हैं, सत्य हैं। उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सूची 1 में अधिनियम है और सूची 2 में निर्मित वर्ष है, तो इनका मिलान करना है। सती प्रथा निषेध अधिनियम ये हुआ 1829 को। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विवाह सहमति आयु अधिनियम 1891, आनंद विवाह अधिनियम 1909। उत्तर है ए। नेक्स्ट, एक तरफ सूची है अधिनियमों की और दूसरी तरफ है प्रयासों द्वारा निर्मित व्यक्ति। तो पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम। उत्तर है इसका राजा राम मोहन राय। दूसरा है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा है शारदा विवाह अधिनियम, हरविलास शारदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, इसमें सही उत्तर का मिलान करना है। तो पहला है शारदा विवाह अधिनियम 1929, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949, हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक एवं भरण पोषण अधिनियम 1946, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है, मिलान करना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार एवं हिंदू विधि व निर्वहन अधिनियम 1956, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986। उत्तर है ए। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की आवश्यक शर्तें कौन सी निर्धारित की गई? पहली देखिए, विवाह के समय किसी पक्ष का पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरी, दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के समय विकृत पागल नहीं होना चाहिए। तीसरी है, वर ने 18 वर्ष तथा वधू ने 15 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो। उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विवाह का प्रकार जनजाति में प्रचलित है? हरण विवाह, परीक्षा विवाह, क्रय विवाह। उत्तर है डी, उक्त सभी। नेक्स्ट, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? यह है डॉक्टर कपाड़िया की। उत्तर है ए। मुसलमानों में विवाह के प्रकार हैं निकाह, मुताह, फासिद विवाह, उक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, 1939 के मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार जिनका विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हो चुका है उन्हें 18 वर्ष की आयु के पहले ऐसे विवाह को मानने से इनकार कर देने का अधिकार दिया गया। दूसरा है, हरण विवाह नागा, भील, गोंड तथा संथाल जनजातियों में पाया जाता है। तीसरा इसमें नहीं है। चौथा है, गोंड लोग हरण विवाह को पोसी ओधुर कहते हैं। तो उत्तर है सी, 1, 2 व 4 कथन जो है वो सत्य है। फिर है, निम्न में से कौन सा विवाह मुसलमानों में सही व उचित विवाह कहा जाता है? तो उत्तर है ए, निकाह। नेक्स्ट, गोंड जनजाति में
किस विवाह को दूध लौटाना विवाह के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सी, विनिमय आटा साटा विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला देखिए, क्रय विवाह को सांसी जनजाति में लुइया सुइया के नाम से जाना जाता है। फिर है, लंबाडिया जनजाति में क्रय विवाह को भागा पद्म के नाम से जाना जाता है। छठ विवाह को हो जनजाति में पेट विवाह कहा जाता है। छठ विवाह को मध्य प्रदेश की कमार जाति में अनादर विवाह कहा जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा तो सत्य है और तीसरा चौथा जो है वो सत्य नहीं है। तो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है भारतीय समाज से जुड़े। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।